नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज का जो वीडियो है वो हिंदी का जो पेपर होता है आपका, है ना, मेंस का। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको पता है, आप चाहे उत्तर प्रदेश का यूपी पीसीएस दे रहे हो, चाहे बिहार का या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आरएएस, लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें ये प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है। और प्रशासनिक शब्दावली याद करने का तरीका एक ही है कि भैया जो प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रशासनिक शब्द आए हैं वो उसको तो पहले कंठस्थ करो, उसके बाद ही हाथ पैर इधर उधर मारने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अपन ने कोशिश ये की है कि ऑल ओवर जितना मैंने नाम लिया अभी एग्ज़ाम का, वहाँ से जितने भी आपके शब्द आए हैं वो ही अपन ने कंपाइल करके दे रहे हैं। क्योंकि क्या है, इतने सारे जब स्टेट का अपन इसको कंपाइल करके देंगे ना तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी देखेंगे। और ये अपना मेंस वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स वालों के लिए तो है ही है, जिसमें प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है। पहला है कि भाई डोमिसाइल, तो डोमिसाइल का क्या हो जाएगा, हिंदी शब्दावली अधिवास हो जाएगा। ठीक है, डोमिसाइल। तो आपको ये तो पता ही है कि भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है जब भी आप अपना कोई भी सर्टिफिकेट एग्जाम भरते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंसेंट क्या है, सहमति है। भाई सहमति से आप कोई भी काम करते हैं किसी की, तो कंसेंट क्या हो जाएगा, सहमति से सेंट लगाया मैंने। ठीक है, कौन सा सेंट लगाया, सहमति से सेंट लगाया। नेक्स्ट है कि एफिडेविट के बारे में बात कर लेते हैं। एफिडेविट आपको पता ही है, शपथ पत्र बताने की आवश्यकता नहीं है ट्रिक के साथ, तो अपन इसमें ट्रिक के साथ ही देखेंगे। इसके बाद देखिए अमेंडमेंट, ये भी आपको पता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना अमेंडमेंट, संशोधन। और अपीलेट देख लेते हैं। अपीलेट क्या हो जाएगा, अपीलेट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अपील, जहाँ पर अपील की जाए। अपीलेट से आपको याद समझ में आ रहा है कि प्लेट की आप अपील कर रहे हैं। ठीक है, प्लेट लेने के लिए अपील कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन होता है पंचाट, जो पंच आपने सुना होगा कि पंचों के द्वारा निर्णय किया गया है ना, तो उसको आर्बिट्रेशन ही बोलते हैं। ठीक है, पंचों के द्वारा मतलब सभी को सहमत है वो निर्णय से। नेक्स्ट है कि असेट्स। असेट्स का मतलब क्या होता है, असेट यानी आपको पता है कि भाई संपत्तियाँ, आप असेट लगाते हैं ना स्टॉक मार्केट में, बस उससे संबंधित है। ठीक है, ऐसे अपन जोड़ते हुए याद करेंगे तभी याद होगा, अन्यथा कितने ही पढ़ लो, 50 बार भी पढ़ लो तो भी याद नहीं होता। ठीक है, ऑडिट का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि एक ऐसा आपको संवैधानिक पद है जो कि ऑडिट करता है। ठीक है, विभिन्न विभागों का, तो इससे अपन इसको याद रखेंगे, लेखा परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी जिसके पास ऑथर से याद रखो। ऑथर मतलब जिसका प्राधिकार है। ऑथर मतलब अगर मैंने कोई बुक बनाई तो उसका अधिकार मेरे पास ही ना होगा, तो वो प्राधिकरण है, इससे याद रखो। बेल का मतलब क्या हो जाएगा, बेल आपको अगर आपने अपराध किया तो फिर आपको वकील के माध्यम से जमानत ले सकते हैं, इससे याद रख सकते हैं। बजट का तो आपको पता ही, बजट होता है ब्यूरोक्रेसी, आपको पता है नौकरशाही होती है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान। संज्ञान ले सकता है, कौन ले सकता है, कोर्ट संज्ञान लेता है किसी भी मामले पे। जैसे कि पता है आपको कलकत्ता में जो आरजी मेडिकल कॉलेज में जो एक डॉक्टर के साथ जो दुष्कृत्य हुआ था, उसके लिए आपने संज्ञान लिया था कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, तो खुद से ही संज्ञान ले लेता है किसी मुद्दे पर, विशेष अगर महत्व का मुद्दा है तो कॉग्निजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन में मतलब ये होता है कि क्षतिपूर्ति हो जाएगा, प्रतिकार हो गया। अगर किसी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, किसी ने मानहानि कर दी है, तो आप लोग कॉम्पनसेशन की मांग करते हैं कि नहीं, कॉम्पनसेशन, मुझे कॉम्पनसेशन क्या हो सकता है। नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंशियल के बारे में बात करें तो कॉन्फिडेंशियल वो चीज़ होती है जो गोपनीय होती है। आप अपनी चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखते हो, मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ है, आपकी कोई बात है, तो उसको आप गोपनीय रूप से रखते हैं कि किसी को पता ना चल जाए। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, तो अपन ने देख लिया है, संविधान होता है। कंटिजेंसी, ये आकस्मिकता होती है, आकस्मिक निधि आपने पढ़ी ना, कंटिजेंसी फंड, बस उससे याद रखेंगे अपन इसको। कंटिजेंसी मतलब अगर कोई आकस्मिकता हो गई तो उससे संबंधित है। कन्विक्शन का मतलब हो जाएगा, कन्विक्शन मतलब कन्विक्ट हो गया है वो, मतलब दोष सिद्ध हो चुका है वो, कन्विक्शन। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा, नॉन बन गया वो, ION लग गया वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका करप्शन। तो करप्शन तो आपको पता ही है, भ्रष्टाचार होता है। डिक्री का मतलब होता है, डिक्री ये अपना सुप्रीम कोर्ट जो आदेश जारी करता है उसको डिक्री बोलते हैं। ठीक है, डिक्री अपने, तो ये डिक्री से अपन ये नाम से याद हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, डेलिब्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श। तो डेलिब्रेट है वो आदमी बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने के लिए, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, या प्रत्यायोजन भी बोल सकते हैं कि अपन ने अपनी पावर किसी को दे दी, मतलब अपन उच्च स्तर पर पद पे बैठे हुए, तो अपन निचले स्तर के कोई व्यक्ति को कुछ दिया है, अधिकार दिया है, पावर दी है, तो उसको प्रत्यायोजन या प्रतिनिधित्व बोल सकते हैं। ठीक है, कि भाई मेरी अनुपस्थिति में ये व्यक्ति काम करेगा। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है विवेकाधीन शक्तियाँ होती है प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास, तो आपको पता ही है, तो डिस्क्रेशनरी। ठीक है, ये तो आपको पता है कि अब इसको याद रखने का तरीका है कि मैं डिस्क्रेशनरी, इसको याद रख लो कि भैया मैं स्टेशनरी से क्या लेके आऊँगा, डिस्क्रेशनरी स्टेशनरी से मैं क्या लेके आऊँगा, ये मेरे विवेक के ऊपर निर्भर करता है।
नेक्स्ट है इसके बाद कि डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत होता है, तो आपको पता ही है डॉक्ट्रिन, तो इसको याद रख लो कि अगर याद नहीं हो रहा है तो इसको याद रखने का तरीका मैं बता दूं। डॉक्ट्रिन का मतलब हो जाएगा डॉक्टर की डॉक्ट्रिन, डॉक्टर की डॉक्ट्रिन, तो डॉक्टर की डॉक्ट्रिन कौन होगी, वो सिद्धांतवादी होगी, ठीक है, इससे याद रख लो अपन इसको। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है भाई विधि संगत प्रक्रिया, विधि संगत प्रक्रिया होता है क्या, ड्यू प्रोसेस का मतलब। नेक्स्ट है कि इलेक्शन, तो आपको पता ही है चुनाव होता है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, ये भी पता ही है आपको। एक्सपेंडिचर तो मतलब वही होता है कि आपका व्यय, आपने कितना एक्सपेंस कर दिया, मतलब एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि फेडरलिज्म का मतलब संघवाद होता है, तो आपको पता है फेडरलिज्म मतलब केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति होगी और शक्ति के बीच में संतुलन होगा, कौन क्या काम करेगा, तो आपको पता है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है कि फिड्यूसरी का मतलब क्या होता है, प्रत्ययी होता है, प्रत्ययी। फिड्यूसरी का मतलब क्या होता है, प्रत्ययी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि अब ये इसको अपन याद रख लेंगे, फड़ीसरी, 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 फड़ीसरी कहाँ है, तो ये हमको नहीं पता, प्रत्ययी के पास हो गया, उसके पति के पास होगी फड़ीसरी, ठीक है, ऐसे करके याद रख लो, कुछ भी तरीका याद होना चाहिए। हेबेस कार्पस का तो पता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के भैया बंदी जो भी आपने बनाया है पुलिस वालों ने, जल्दी से जल्दी कोर्ट में पेश करो 24 घंटे के भीतर। इम्पीचमेंट तो आपको पता ही है, महाभियोग लगाएंगे पर प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो ये उससे संबंधित हो जाएगा। इंडिक्टमेंट क्या होता है, अभियोग। इंडिक्टमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, अभियोग। अभी अभी मैंने लगाया इंडिक्ट, इंडिक्टर, इंडक्टर मैंने अभी लगाया, इंडिक्टर अभी लगाया मैंने, और कैसे लगाया कि वो मेंट, मेंट कुछ मीनिंग देता है, ऐसा इंडिक्टर मैंने लगाया। नेक्स्ट है इसके बाद इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है उल्लंघन कर देना, कि किसी के अधिकार का उल्लंघन बोलते हैं ना अपन, तो ये हो जाएगा इन्फ्रिंजमेंट। इनफ्रिंज, फ्रिंज, फ्रिंज में क्या हो गया, फ्रिंज, फ्रीजर में अगर तुम कुछ उल्टा सीधा रख दोगे तो उल्लंघन हो जाएगा उसकी सीमाओं का और उसकी शक्तियों का, ठीक है, तो इससे रख लेंगे फ्रीजर से इनफ्रिंज। अगर फ्रिज में इन में कुछ रख देते हो फ्रिज में तो ये उल्लंघन हो जाएगा, याद रखने का तरीका है, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन तो पता है अधिकार क्षेत्र होता है भाई, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र हो जाएगा, उसके अधिकार क्षेत्र में काम कर सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। लेजिस्लेचर पे विधि निर्माण पता ही है आपको, जो विधायिका बोल सकते हैं उसको, ठीक है। मैंडेट का मतलब क्या होता है, मैंडेट हो जाएगा आदेश हो जाएगा, ठीक है, मैंडेट आदेश भी बोल सकते हैं, बहुमत भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंडेट मिला है किसी पार्टी को चुनाव में बोलते हैं ना अपन, बस उसी संबंधित है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये दो मतलब होते हैं इसके, नागरिकता स्वीकरण, ये इसका मतलब हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की ऑर्डिनेंस, तो आपको पता है अध्यादेश जारी करता है, एक 213 के तहत करेगा और एक 123 के तहत करेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई 213 गवर्नर हो जाएगा, 123 अपना प्रेसिडेंट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही, ईजी था। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना या उद्देशिका जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ी हुई है। हम भारत के लोग, भारत को लोकतांत्रिक संप्रभु, इस टाइप का जो लिखा हुआ है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, बस वो वही है। प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या हो जाएगा, घोषणा कर दी गई। प्रोक्लेम कर देना मतलब प्रो जो आदमी होगा वो क्लेम कर देगा, घोषणा कर देगा कि ये भैया ये है ना, ये मेरी चीज़ है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ठीक है, ऐसे अपन याद रख लेंगे। प्रोहिबिशन का मतलब हो जाएगा निषेध या प्रतिषेध, जो बोलना है बोल सकते हैं, प्रतिषेध भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की रिट है या प्रतिषेध, बस प्रोहिबिशन उससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोरम, कोरम का मतलब आपको पता है कि कोई भी बैठक करनी है तो उसके लिए पर्टिकुलर अपन एक निश्चित समय मतलब सदस्य संख्या निर्धारित कर लेते हैं कि भाई इतने लोग तो आना चाहिए। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। फिर रेगुलेशन मतलब विनियमन होता है, नियम विनियमन अपन ने पढ़ा है। रेगुलेट करना मतलब रेगुलेट करने के लिए विनियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिक्विजिशन का मतलब होता है रिक्विज, रिक्विज का मतलब होता है अधिभार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भार उठाने के लिए, किससे बोल रहे हैं, अधि से बोल रहे हैं, अधि से बोल रहे हैं, अधीर से बोल रहे हैं कि भार उठा लो प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपन उससे। रेजिग्नेशन तो आपको पता ही है कि भाई ये हो जाएगा इस्तीफा हो जाएगा। सैंक्शन का मतलब हो जाएगा अनुमति, सैंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि सॉवरेनिटी का मतलब हो जाएगा संप्रभुता। फिर नेक्स्ट है कि अपना ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या हो जाएगा अधिकरण, ठीक है। तो ये टॉप 50 जो अपने थे वो अपन ने इसमें कंप्लीट करा दिया। आपको कैसे लगे आप लोग को कमेंट करके बताना है। इसके अपन कोशिश कर रहे हैं कि 10 पार्ट में वीडियो बनाएं और 1000 के आसपास, लगभग 1000 अगर नहीं भी होते तो 500 कंप्लीट कराए, ताकि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन ना जाए। सब कुछ आपके कमेंट के ऊपर, आपके रिव्यू के ऊपर है। आप लोग जो चाहते हैं वैसे ही होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।